of metals with water। तो इसमें हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो लिखो फर्स्ट पॉइंट, metals react with water and produce a metal oxide and हाइड्रोजन गैस। फिर क्या, जो मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं। हमने देखा था कि मेटल ऑक्साइड्स जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सॉल्युबल होते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं, बाकी नहीं होते। तो मेटल ऑक्साइड्स that are soluble in water dissolve in it to further form metal hydroxide ठीक है। तो क्या होता है, देखो मेटल प्लस वाटर, वो मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। फिर कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अब अगेन हर मेटल की अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी वाटर के साथ, उसकी विग्रोसिटी अलग अलग होगी, मतलब कितना जल्दी रिएक्ट करेगा, कितना विग्रसली रिएक्ट करेगा, हर मेटल डिफरेंट होगा। तो वही हम चेक करेंगे अभी। फर्स्ट क्या, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम react violently with cold water। कोल्ड के साथ कर रहे हैं तो हॉट के साथ तो करेंगे ही। तो ये रिएक्शन इतनी वायलेंट होती है कि आग लग जाती है पानी पे। तो मैजिक शो देखा है कभी, ऐसे आग लग जाती है पानी पे दिखाते हैं? और सर वो एक, हाँ जी, बार में भी कभी कभी करते होते हैं जो वीडियो में दिखाते होते हैं। तो वो यही करते हैं, वो ना पोटाशियम फेंक देते हैं इस पे, पानी पे। तो इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम द रिएक्शन is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire।
ये इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है कि जो हाइड्रोजन इवॉल्व होती है उसको आग लग जाती है। तो रिएक्शन क्या होगी, 2K सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, वही ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड फिर हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल रिएक्शन लिखोगे तो यही बनेगी, 2KOH एक्वस प्लस H2 गैस और हीट, है ना। मैंने रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 को जोड़ दिया तो मेटल ऑक्साइड कट जाएगा ना, मेटल प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन रह गया। ये बात समझ में आ रही है ना। हाँ जी सर। सेम सोडियम के साथ होगा। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और हीट। ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि ये हाइड्रोजन जो इवॉल्व हुई है ये इसको फायर कैच हो जाती है। फिर थोड़े से कम रिएक्टिव मेटल पे आ जाओ, कैल्शियम जैसे। रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट, कम वायलेंट होती है। इसमें हाइड्रोजन को फायर कैच नहीं करता। द हीट evolved is not sufficient for the hydrogen to catch fire. Calcium solid, 2H2O liquid, calcium hydroxide aqueous plus हाइड्रोजन गैस। फिर क्या है इसमें जो बात होती है वो लिखो कि कैल्शियम ना फ्लोट करने लग जाता है वाटर पे, क्योंकि हाइड्रोजन के बबल उसके नीचे चिपक जाते हैं। कैल्शियम स्टार्ट्स floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal। तो कैल्शियम फ्लोट करने लग जाता है। नेक्स्ट, कैल्शियम से कम रिएक्टिव होता है मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैग्नीशियम डज नॉट react with cold water। कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट नहीं करता, हॉट वाटर के साथ करता है। इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो सेम रिएक्शन तो उसकी कैल्शियम की जैसी ही होगी, दोनों ग्रुप 2 के ही हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम कोल्ड के साथ भी कर जाता है। रिएक्टिविटी में फ़र्क है, रिएक्शन सेम है।
तो ये भी फ्लोट करता है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking to its surface। तो ये भी फ्लोट करता है क्योंकि हाइड्रोजन के बबल्स इसकी सरफेस पे स्टिक करते हैं। फिर इससे और कम रिएक्टिव में आ जाओ, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। अब ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो मेटल्स का ग्रुप है, जैसे क्या मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, iron and zinc ये जो है do not react either with कोल्ड वाटर, कोल्ड या हॉट और हॉट वाटर। एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ना तो कोल्ड के साथ करते हैं ना हॉट के साथ करते हैं, पर स्टीम के साथ कर देते हैं। बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म the metal oxide and हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे मैं हाइड्रोक्साइड नहीं लिख रहा क्योंकि ये एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में नहीं आते। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं ये पानी में डिजॉल्व होके हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते, इसलिए इनके जो वाटर के साथ रिएक्शन है वो सिर्फ ऑक्साइड तक ही रह जाएगी। ये वाली फर्स्ट वाली रिएक्शन ही रह जाएगी, मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सेकंड होती नहीं है इनमें, तो इसलिए मैं रिएक्शन में ऑक्साइड लिखूंगा, अब हाइड्रोक्साइड नहीं लिखेंगे हम। तो एल्युमिनियम प्लस वाटर, गैस, स्टीम है ना ये, गैस होगा तो Al2O3 ऑक्साइड बन गया, हाइड्रोजन इवॉल्व हो गई गैस। ऐसे ही आयरन सॉलिड प्लस 4H2O गैस, Fe3O4 सॉलिड प्लस 4H2 गैस। ये बात है। अब और इससे कम रिएक्टिव मेटल्स जो होंगे वो रिएक्ट ही नहीं करते, स्टीम के साथ भी नहीं करते। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड do not react with water at all। करते ही नहीं रिएक्ट, स्टीम के साथ भी नहीं करते हो। तो ये बात है।